हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआर के एजुकेशन क्लासेस। और आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 1, अ मॉडल ऑफ ए बॉट इज मेड ऑन द स्केल 1:4। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ द बॉट हैज़ ए विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। वट इज़ द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। तो हमें उसने कहा है कि जो रियल बॉट है और एक जो उसका मॉडल बनाया हुआ है उसके बीच में हमें रेशियो दे रखी हुई है 1:4। उसने कहा जो मॉडल है वो 120 सेंटीमीटर हमारा लॉन्ग है और फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ ए विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो बोट रियल बोट है उसकी 60 सेंटीमीटर जो है हमारी विड्थ है। वट इज़ द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। तो हमारे स्केल मॉडल जो है उसकी विड्थ क्या होगी। तो हमारे पास जो रेशियो दे रखी है ये क्या है 1/4। हमारे पास मॉडल और बोट का जो है हमें स्केल दे रखा है 1:4। तो यानी कि ऊपर वाला 1 हो गया हमारे मॉडल का और 4 हो गया रियल का। तो मॉडल ऊपर हमें दे रखा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। हमें स्केल मॉडल की तो विड्थ निकालनी है तो उसको हमने लेट कर लिया कि क्या लेट कर लिया, इसे हमने एक्स लेट कर लिया कि लेट विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल भी एक्स। तो हमारे पास रियल बोर्ड की जो हमारे विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 60। तो हमारे पास एक क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो गया 4x इज इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू हो गया 60/4 यानी कि 15। यानी कि हमारे पास जो मॉडल है उसकी विड्थ अगर रियल बोर्ड की विड्थ हमारे पास 60 है तो जो मॉडल वन ने उसके बनाया उसकी विड्थ कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए ये 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसे सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो हमारा आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन। वो कह रहे हैं कि अगर कोई दो पॉलीगॉन सिमिलर हैं तो वो क्या इसमें जो है उसको इफेक्ट करेगा। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। वो कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे की जो है मिरर इमेज नहीं होंगे। जब भी हम कोई अगर वो फिगर सिमिलर, जैसे कि ये बॉट सिमिलर बिल्कुल सिमिलर हम जैसे बनाते हैं तो हम वो उसकी क्या होती है मिरर इमेज होती है। तो वो कह रहा है दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अगर वो मिरर इमेज उसकी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो वो उसकी सिमिलैरिटी पे इफेक्ट डालेगी। तो उनका रेशियो जो है इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो सिमिलर ही नहीं होंगी। अगर उनकी मिरर इमेज सेम नहीं है, जितनी उसकी लेंथ है उतना ही दोनों की रियल ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज में उतना ही जो है हमारे पास रेशियो सिमिलर होता है। तो अगर वो उसकी मिरर इमेज ही नहीं होगी तो हमारी फिगर्स जो हैं सिमिलर नहीं होंगी। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3 is, if two similar triangles have a scale factor of a is to b, which statement regarding the two triangle is true। अगर वो कह रहा है सिमिलर ट्रायंगल के बीच का जो स्केल फैक्टर a इज टू b है तो कौन सा इसमें से ट्रू होगा। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 3a इज टू b। अगर हमारे पास a इज टू b है तो उनका हम कुछ भी निकाले तो उनकी रेशियो, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या निकलेगा a इज टू b ही निकलेगा। तो यहाँ दे रखा है एल्टीट्यूड, तो उनके जो उनका एल्टीट्यूड है उसकी रेशियो ए इज टू बी। तो ये हमें सेम दे रखा है तो यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है और दोनों के जो एल्टीट्यूड है उन सबका रेशियो सेम निकलेगा ए इज टू बी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज, द शेडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ ट्री 12.5 मीटर हाई इज। तो हमें बताना है कि ट्री की शेडो जो है कितनी होगी अगर रियल में ट्री 12.5 मीटर है और अगर एक स्टिक है 5 मीटर लॉन्ग है और उसकी शेडो बन रही है 2 मीटर शेडो बन रही है। तो हमने लिया कि अगर उसकी शेडो 2 मीटर, स्टिक की शेडो 2 मीटर है तो स्टिक कितनी थी 5 मीटर है। और अगर हमें शेडो हमें फाइंड आउट करनी है तो उसे हमने ले लिया लेट एक्स। अगर हमारे पास ट्री की शेडो एक्स है तो हमारे पास तो हमारे पास रियल ट्री की जो हाइट दे रखी थी वो क्या दे रखी थी 12.5। नीचे अगर हमने यहाँ पे ट्री का रियल ट्री लिया है तो यहाँ भी हमारा रियल ही आएगा। ऊपर हमने शेडो लिया है तो दोनों तरफ ऊपर उसकी शेडो ही आएगी। तो इसे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 12.5, एक्स इक्वल टू 5 यहाँ के जो है डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन में 5। ये आ गया हमारे पास 2.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5.0। इट मीन्स 5 इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया डी 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5,
Below you see a student's mathematical model of a farmhouse roof with measurements. The attic floor ABCD in the model is a square. The beams that support the roof are the edges of a rectangular prism. EFGHKLMN, ये हमारे पास ये दे रखा है, ये मॉडल दे रखा है. E इज़ द मिडल ऑफ 80, तो वो कह रहा है ये हमारे पास 80 का जो है ई मिडल पॉइंट है. एफ जो है हमारे पास इस टी बी यानी कि बी टी का मिडल पॉइंट है. और जी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ सी टी. एच इज़ द मिडल ऑफ एच जो है मिडल है हमारे पास इस डी टी का. और ऑल द एजेस ऑफ द पिरामिड इन द मॉडल हैव लेंथ 12 मीटर. और इन सभी एजेस की जो है हमें लेंथ गिवन है 12 मीटर. तो ये सारे एजेस जो हैं 12 मीटर लेंथ हैं इन सबकी. वट इज़ द लेंथ ऑफ ई एफ, वो कह रहा है कि वट इज़ द लेंथ ऑफ ई एफ. तो हमें ये ई एफ की लेंथ निकालनी है. वेयर ई एफ इज़ वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द ब्लॉक. जब ई एफ भी क्या है, एक ब्लॉक का एज है, हॉरिजॉन्टल एज. ये हमारा हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा है, वर्टिकल ऐसे होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है. तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एज दे रखा हुआ है. तो उसने कहा ई एफ की लेंथ निकालनी है हमें पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है ये आपस में सिमिलर है. हमें प्रूफ तो यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है. ये ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है. उसने हमें कहा था सारे एजेस क्योंकि इक्वल हैं. और यहाँ पे जो है हमारे पास ये हमारे पास लेंथ है और ई हमें उसका मिड पॉइंट दे रखा हुआ है. तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल जो है हमारे पास सिमिलर हैं. तो उससे जो है हम कह सकते हैं कि ये ई एफ जो है, जब ये हमारे पास टी ई जो है इस पूरे का हाफ था हमारे पास ये 6. और वैसे भी उसने क्या कहा, हमारे सारे जो एजेस हैं वो क्या हैं 12 मीटर के हैं. तो ई एफ जो है हमारे पास ये 12 है. तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये हाफ होगा. हम इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कर सकते हैं. तो ये हमारे पास हमें ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम यहाँ पे ए बी 12 है तो ई एफ क्या हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर. क्योंकि यहाँ पे जो है उसका मिड पॉइंट है, ये पूरा 12 है तो ये उसका आधा ए एफ होगा. तो यहाँ पे ये ए बी 12 है तो यहाँ पे ये इसका ई एफ क्या हो जाएगा हाफ. तो हमारे पास ये केस स्टडी क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.